हेलो दोस्तों, टॉप कोचिंग स्टूडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं विनोद आप लोगों के सामने साइंस के कुछ क्वेश्चनों को लेके आया हूं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग मेरे चैनल टॉप कोचिंग स्टूडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद चलते हैं अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उसके पहले आप लोग मेरे चैनल को टॉप कोचिंग स्टूडियो को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक कीजिए और उसके सामने एक बेल आइकन की घंटी आएगी, उसको आप लोग प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रयुक्त बल पर, बी ऑप्शन है वस्तु के द्रव्यमान पर, सी ऑप्शन है विस्थापन पर और डी ऑप्शन है बल और विस्थापन के बीच कोण पर। तो किस पर निर्भर नहीं करता दोस्तों? किसी वस्तु पर अगर हम कार्य कर रहे हैं तो किस पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका दोस्तों बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु के द्रव्यमान पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। ये जो ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है? तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, बी ऑप्शन है एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, सी ऑप्शन है सुमन एक पुल में तैर रही है और डी ऑप्शन है एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है दोस्तों? तो एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा है दोस्तों, इसमें कार्य हो रहा है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है दोस्तों, वजन लेके चल रहा है, न कि वजन को इधर उधर कर रहा है दोस्तों, वजन लेके चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है, तो क्या होगा दोस्तों? व्यक्ति क्या है, लिफ्ट में खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चल रहा है, चलना शुरू कर देता है, तो उस व्यक्ति जो बैठा है व्यक्ति उसको क्या महसूस होगा? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है पैमाना वजन अधिक दिखाएगा, बी ऑप्शन है पैमाना वजन कम दिखाएगा, सी ऑप्शन है पैमाना शून्य वजन दिखाएगा और डी ऑप्शन है पैमाना कोई विक्षेपण नहीं दिखाएगा बल्कि वह वास्तविक वजन दर्शाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो पैमाना वजन अधिक दिखाएगा दोस्तों। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो बहुत ज़्यादा वजन दिखाएगा, नीचे की ओर आएगी तो कम दिखाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया है इसमें दोस्तों गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, बी ऑप्शन है प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, सी ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा और डी ऑप्शन है मांसपेशी ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त जो ऊर्जा को कहा जाता है दोस्तों प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं। हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं। पहला ऑप्शन दिया है प्रवर्धित, बी ऑप्शन है अनुप्रस्थ, सी ऑप्शन है अनुदैर्घ्य और डी ऑप्शन है लंबी। तो हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं दोस्तों, कैसी होती हैं बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हवा में ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो बताइए। इसमें पहला ऑप्शन दिया है दोनों अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, बी ऑप्शन है दोनों अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, सी ऑप्शन है ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती हैं लेकिन प्रकाश तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं और डी ऑप्शन दोस्तों दिया है इसमें ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, कौन सा इसमें कथन है जो ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो ऑप्शन नंबर डी
ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक समुद्र सर्वेक्षण जहाज समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजती है जो 2.5 सेकंड के बाद एक प्रतिध्वनि या अनुगुंज प्राप्त करता है। समुद्र जल में ध्वनि की गति 1200 मीटर पर सेकंड है। समुद्र की गहराई क्या है? तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो पहला ऑप्शन दिया है 1000 मीटर, बी ऑप्शन है 1200 मीटर, सी ऑप्शन है 2500 मीटर और डी ऑप्शन है 1500 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1500 मीटर हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें क्या कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों कि पारदर्शी होती वस्तुएं, और बी ऑप्शन दिया है पारभासी वस्तुएं, सी ऑप्शन है अप्रदीप्त वस्तुएं और डी ऑप्शन है प्रदीप्त वस्तुएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए। तो जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें वस्तुओं को अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन जो है वो आपसे छोटा है, तो दर्पण का प्रकार किस प्रकार होगा? तो बताइए, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और आपकी छवि जो उसमें छोटा दिखाई दे रहा है तो वह किस प्रकार का दर्पण है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें समतल उत्तर दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण और डी ऑप्शन है उत्तल दर्पण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण। अगर दोस्तों आप किसी दर्पण में देख रहे हैं और आपसे वह छोटा छवि दिखाई दे रहा है तो वह उत्तल दर्पण होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है। बताइए दोस्तों, एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है। तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें वास्तविक और पार्श्व सीधी, बी ऑप्शन है वास्तविक और सीधी, सी ऑप्शन है आभासी और पार्श्व सीधी और डी ऑप्शन है आभासी और पार्श्व उल्टी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के व्यू से दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको 1-2 बार देखिए और आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और आने वाले एग्जामों में आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आभासी और पार्श्व उल्टी समतल दर्पण के लिए छवि होती है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आम्लीक के आधार पर कौन सा सही है? तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए दिया है लाल लिटमस को नीला कर देती है, OH- को जलीय माध्यम में पेश करता है पिघली हुई स्थिति में, और सी ऑप्शन है निष्प्रभावीकरण कर दर्शाता है, और डी ऑप्शन है जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है। तो ऑप्शन नंबर बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो निष्प्रभावीकरण दर्शाता है दोस्तों। आम्लीक के आधार पर कौन सा सही है? तो निष्प्रभावीकरण दर्शाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो है सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरा हो जाता है, बी ऑप्शन है परिवर्तित नहीं होता है, डी ऑप्शन है नीला हो जाता है, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन है दोस्तों पीला हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परिवर्तित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है दोस्तों क्षार प्लस अम्ल, तो इसको हम जल प्लस गैस लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया है क्षार प्लस अम्ल लवण और जल, और सी ऑप्शन है क्षार प्लस अम्ल, इसको हम लिख सकते हैं लवण और गैस, और डी ऑप्शन है क्षार अम्ल लवण और अवक्षेप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्षार प्लस अम्ल, तो इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को
रूप में लिखते हैं दोस्तों तो लवण प्लस जल के रूप में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और डी ऑप्शन है नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। किस गैस का प्रयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया इसमें H2, बी ऑप्शन है N2, सी ऑप्शन है Cl2 और डी ऑप्शन है O2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो नाइट्रोजन का प्रयोग जो चिप्स को ऑक्सीकृत होने के लिए रोकने के लिए किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। जलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करती है। तो जलाने पर कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करती है। तो पहला ऑप्शन दिया इसमें सोडियम, बी ऑप्शन है पोटेशियम, सी ऑप्शन है कैल्शियम और डी ऑप्शन है बेरियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो सोडियम जो धातु होती है दोस्तों, सोडियम धातु जो होती है वो ज्वाला को पीला कर रंग प्रदान करती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पादन बनता है दोस्तों। बताइए कौन सा उत्पादन बनता है। तो पहला ऑप्शन दिया इसमें सोडियम और पानी, बी ऑप्शन है सोडियम ऑक्साइड, सी ऑप्शन है सोडियम और क्लोरीन और डी ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो बनता है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है ग्लाइकोजन में, बी ऑप्शन है ग्लूकोज में, सी ऑप्शन है अमीनो अम्ल में और डी ऑप्शन है वसायुक्त अम्ल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है दोस्तों। पहला ऑप्शन बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गले में किस छल्ले से मौजूद होते हैं। गले में डाट डाट के छल्ले मौजूद होते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है उसमें उपास्थि, बी ऑप्शन है जोड़, सी ऑप्शन है एरोलर और डी ऑप्शन है स्नायु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों। गले में छल्ले मौजूद होते हैं किसके दोस्तों, उपास्थि के। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है। तो पहला ऑप्शन दिया इसमें वसा का अवशोषण, बी ऑप्शन है वसा का पायसीकरण, सी ऑप्शन है वसा का उत्सर्जन और डी ऑप्शन है वसा का पाचन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है दोस्तों, क्या होती है, वसा का पायसीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए दोस्तों और एक बेल आइकन की घंटी आएगी दोस्तों सब्सक्राइब करते वक्त, तो आप लोग उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाले हर वीडियोज़ की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे दोस्तों। तो जय हिंद।